हेलो। आज हम सीखेंगे ऐसे वर्ड जो ए से बनते हैं और इंग्लिश में ए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं। देखिए, ये है बैट। क्या है? BAT। बैट। बैट मीन्स बल्ला। कैसे बना? चलो मैं बताता हूँ। देखिए, इस बी से ब हो गया और ये ए है, इससे बनेगा ए। क्या बनेगा हमारा? ए। ए और टी से ट। इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो पढ़ेंगे बैट। क्या पढ़ेंगे? बैट। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, बी से ब, ए से ए, टी से ट, और इन सबको जोड़ दिया जाएगा। बी और ए को जोड़ा जाएगा जैसे बै, और टी से ट, और बैट मीन्स होता है पल्ला। अगला वर्ड सी से क, ए से ए। क्या बनेगा? ए और टी से ट, और इन सबको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा कैट। क्या हो जाएगा? कैट। और कैट मीन्स बिल्ली। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। ठीक है, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। बैट मीन्स बल्ला, और कैट CAT कैट, जो कि ये कैट पढ़ेंगे, और कैट मीन्स क्या होती है? बिल्ली। ये बल्ला नहीं होता, गलत लिखा है। ठीक है, अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है फैट। देखिए, F से फ, ये ए से ए हो जाएगा और टी से ट हो जाएगा। ठीक है, फ और ए को जोड़ेंगे तो फै, और ट से टी से ट, तो क्या हो जाएगा? फैट। और फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। देखिए, एफ से फ हो गया, ए से ए हो गया, टी से ट हो गया, और एफ ए को जो फ और ए को जोड़ेंगे तो फै, और टी को जोड़ेंगे तो ट। इन सब पूरे को क्या पढ़ेंगे? फैट। और फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। अगला वर्ड हैट। इस हैट मीन्स क्या होती है? जो टोपी होती है ना, वो वर्ड है। देखिए, एच से, इस एच से ह होगा। ठीक है, ए से ए हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, और है एच से, एच ए से है बन जाएगा, है, और टी से ट। और हैट मीन्स क्या होती है? टोपी। ठीक है, एक बार फिर से। ये एच से ह, ए से ए, और ये टी से ट, और इन सबको जोड़ दिया। एच और ए को जोड़ेंगे तो है, और टी से ट। हैट मीन्स टोपी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैट। ये मैट मीन्स, ये मैट है, ये गलत लिखा है। मैट मतलब होता है मैट मीन्स मैट होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? चटाई बोलते हैं। ठीक है, एक मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए कैसे। एम से म, क्या होगा? म, ए से ए, और टी से ट। ठीक, इन सबको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मैट। क्या पढ़ेंगे? मैट। और मैट मीन्स क्या होती है? च चटाई। ठीक है, मैट मीन्स क्या होती है? चटाई। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। एम से म, ए से ए, टी से ट, और ये क्या हो जाएगा? मैट। और मैट मीन्स क्या होती है? चटाई। ये गलत लिखा हुआ, बल्ला नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। RAT, रैट। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। चलिए समझते हैं इसको। आर से र हो जाएगा, र से क्या हो जाएगा? र, और ए से ए, टी से ट, र और ए को जोड़ेंगे तो रै हो जाएगा। ठीक है, और टी से क्या हो जाएगा? ट। क्या हो जाएगा? रैट। और रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। ठीक है, देखिए, आर से र, ए से ए, टी से ट, और क्या हो जाएगा? रैट। और रैट मीन्स चूहा। ठीक है, अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है कैप।
CAP, कैप, कैप मीन्स क्या होता है? टोपी। देखिए सी से यहाँ पे क हो जाएगा, ए से ए, पी से प, ये हो जाएगा कैप। देखिए इनको जोड़ेंगे तो कै हो जाएगा और पी से प हो जाएगा। और कैप मीन्स क्या होती है? टोपी। ठीक है, CAP, कैप, कैप मीन्स क्या होती है? टोपी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए ये गैप है, कैसे? देखिए जी से क्या हो जाएगा? ग। ठीक है, ए से ए, पी से प, और क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका गैप। ठीक है, और गैप मीन्स क्या होता है? फासला, जो बीच में दो लोगों के बीच में जो गैप होती है, या ये दो घर बनते हैं उनके बीच में जगह जो खाली होती है ना, उसी को बोलते हैं गैप। गैप मीन्स क्या होता है? फासला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये मैप है, मैप मीन्स क्या होता है? नक्शा। जैसे हम घर बनाते हैं तो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाता है, तो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, तो एक मैप होता है, देश का होता है, विदेश का होता है, पूरा वर्ल्ड का मैप होता है। तो समझते हैं। देखिए M से म, A से ए, और P से प। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैप। क्या हो जाएगा? मैप। और ये मैप मतलब क्या होता है? नक्शा। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये M से म हो गया, A से ए हो गया, P से प हो गया। इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो ये मैप हो जाएगा, और मैप मीन्स क्या होता है? नक्शा। ठीक है, टैप, क्या वर्ड है? टैप। देखिए ये टी है, टी से ट हो गया, ए से ए हो गया, और पी से प। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना टैप। और टैप मीन्स क्या होता है? नल, जो पानी पीने के लिए यूज होता है ना, टैप मीन्स, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा टैप, और टैप मीन्स नल। ठीक, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए टी से ट, ए से आई, पी से प, और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टैप, और टैप मीन्स क्या होता है? नल। ठीक है, आगे चलते हैं। NAP, नैप, नैप मतलब झपकी लेना। जैसे बैठे बैठे हम सोने लगते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं नैप। समझते हैं इसको। देखिए न, न से क्या हो जाएगा? N से न हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, और पी से प हो जाएगा। प, प लिखना तो मैं पी लिख रहा हूँ, पी से प हो जाएगा। ठीक है, ये पी से प हो जाएगा, और इन सबको जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा नैप। और नैप मीन्स क्या होता है? झोपड़ी। ठीक है, देखिए N से न, ए से ए, पी से प, और इन सबको जोड़ देंगे, क्या हो गया? नैप। ठीक है, नैप मीन्स क्या होती है? झोपड़ी होना चाहिए, झपड़ी लिखा हुआ है, स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई। ठीक है, एक बार मैं इसको, ये इसके बीच में ऐसे मात्रा होगी, ये हो जाएगी, अब हो जाएगा ये झोपड़ी। ठीक है, ना, सॉरी झोपड़ी नहीं है, झपकी, सही लिखा हुआ है। नहीं, देखिए NAP, नैप, नैप मीन्स क्या होता है? झपकी लेना, मतलब नींद लेना। अगले वर्ड की बात करते हैं। देखिए ये रैप है, रैप मतलब खटखटाना। ठीक है, R से र, ए से ए, और टी से प, इन सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? रैप। रैप मीन्स क्या होता है? खटखटाना। ठीक है, अगले वर्ड की बात करते हैं। देखिए बैन है, बैन मतलब क्या होता है कि प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध का रोक लगा दी, या फिर बोलते हैं ना, घर में किसी बच्चे ने शरारत कर दी, तेरा इस घर में आना मना है, मतलब क्या है? बैन है। तो समझते हैं। बी से ब, ए से ए, एन से न। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बैन। और बैन मतलब प्रतिबंध लगाना, या फिर बोल सकते हैं रोक, रोक लगाना, लगाना। ठीक है, रोक लगाना, ये न है। आगे चलते हैं। देखिए कैन, कैन एक ही वर्ब है, सी से क, ए से ए, एन से न, और इनको क्या, इसको क्या पढ़ेंगे?
कैन। कैन पढ़ेंगे, कैन मतलब होता है कर सकता। ये इंग्लिश में एक वर्ड है, ये है कैन, CAN, कैन। कैन मीन्स कर सकता है। ठीक है, अगले वर्ड की बात करते हैं। देखिए फैन, फैन मीन्स पंखा। क्या स्पेलिंग क्या है इसकी? F से फ, A से ए, N से न, और ये हो जाएगा फैन। फैन मीन्स पंखा। फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो F है उससे फ हो गया, और ये A से एन, N से न, और इन F और ए को जोड़ेंगे तो देखो फै हो जाएगा, और ये न। क्या पढ़ेंगे इसको? फैन। फैन मीन्स पंखा। आगे चलते हैं। देखिए मैन, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। स्पेलिंग क्या है, कैसे इसको पढ़ेंगे? देखिए M से म हो जाएगा, A से ए हो जाएगा, और N से न हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैन। ठीक, ये हो जाएगा मैन। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए M से म, A से एन, N से न, और क्या हो गया? मैन। मैन मीन्स आदमी। ठीक, आगे चलते हैं। ये है पैन। पैन मीन्स क्या होती है? घर में बर्तन रहता है, जो कढ़ाई होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए इस P से प हो जाएगा, A से ए हो जाएगा, और N से न हो जाएगा, और इस इसको जोड़ेंगे तो पै, और ये न को जोड़ेंगे तो न। क्या पढ़ेंगे? पैन। पैन मीन्स क्या होती है? कढ़ाई। तो घर में जो कढ़ाई, घर में बर्तन जो कढ़ाई है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैन। ठीक है, देखिए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए ये जो पी है, पी से प, ए से ए, एन से न, और प और ए को जोड़ेंगे तो पै, और न को जोड़ देंगे तो पैन। और पैन मीन्स क्या होगी? कढ़ाई। आगे चले। देखिए रैन, ये रैन वर्ड है। रैन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। ये एक्चुअली ये वर्ब होता है रन। क्या वर्ब होती है? एक रन, RUN। इसकी जो ये सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखिए R से र, A से ए, और N से न, इन सबको अगर जोड़ दे, देखिए बीच में प्लस नहीं लिख रहा मैं, जगह थोड़ी कम है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? रैन। क्या लिखेंगे इसको? रैन। ठीक है, रैन मीन्स क्या होता है? दौड़न, दौड़ा, पास्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैन। वैन मीन्स क्या होती है? गाड़ी। आपने घर में गाड़ी देखी होगी, कभी शादी ब्याह में, या फिर हम कहीं जाते सफ़र करते हैं तो को गाड़ी होती है, उसको गाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देखते हैं कैसे ये बनता है। ये जो वी है इससे होगा व, ठीक, ए से होगा ए, और एन से होगा न, और इन सबको का मिला दिया जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? वैन। क्या पढ़ेंगे? वैन। वैन मीन्स क्या होती है? गाड़ी। हिंदी में मतलब हो गया गाड़ी। आगे चले। देखिए ये डैम है। डैम का मतलब होता है बांध। बांध क्या मतलब है? जब भी नदी बह रही होती है तो बीच में हम रोक के उस बांध देते हैं, उस पानी को रोक के बिजली बनाते हैं। तो अंग्रेजी में उसको डैम बोलते हैं, और हिंदी में बोल सकते हैं बांध। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग कैसे है? एक बार मैं इसको बताता हूँ। देखिए इस D से ड, A से ए, और M से म। ठीक है, ये ड है। तो एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये ड, डैम। अब इसको लिखेंगे क्या होगा? डैम। डैम मीन्स क्या होता है? बांध। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। देखिए इस D से ड, A से ए, M से म, और क्या पढ़ेंगे? डैम। डैम मीन्स क्या होता है? बांध। ठीक, आगे चलते हैं। ये है जाम वर्ड है। जाम, ये जैम। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे? जे से ज, जे से ज, ए से ए, और एम से म, और इसको क्या पढ़ेंगे? जैम। क्या पढ़ेंगे? जैम। एक बार मैं फिर अच्छे से लिख देता हूँ इसको जरा। देखिए ये ज हो गया, ये इसके ऊपर मात्रा आई की, और ये म, और इसको पढ़ेंगे जैम। जैम मतलब अटकना। कहीं सड़क में भीड़ में हम बैठ जाते हैं ना,
हम उसको जाम भी बोल देते हैं, अरे जाम हो गया ट्रेन, अवरोध हो गया। हिंदी में इसको पढ़ेंगे जैम। जैम मीन्स क्या होता है? अटक जाना, फंस जाना बीच में कहीं। देखिए ये बैग वर्ड तो सबने सुना होगा, चलिए इसके बारे में बताते हैं कैसे पढ़ेंगे बैग को। देखिए इस बी से ब बनेगा, ए से ए हो जाएगा, और जी से ग हो जाएगा, ठीक है। और इस सबको जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा बैग। कैसे बनेगा एक बार मैं इसको बता देता हूँ कैसे बनेगा बैग। देखिए इस बी से ब मैंने यहाँ लिख दिया, ए से आई की मात्रा को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो बैग, बैग बै हो जाएगा। और ग से ग, बैग मीन्स क्या होता है? थैला। थैला होता है, झोला होता है, स्कूल के लिए हम बैग खरीदते हैं, बुक लेके जाते हैं, तो क्या हो गया? बैग मीन्स थैला, या बैग को बैग भी इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। आगे चलें। देखिए टैग होता है, टी से ट, ए से ए, और जी से ग, इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा टैग। टैग मतलब जोड़ना होता है। ये एक क्या होता है, कई सारे पेपर्स होते हैं ना अपने, तो उनको एक छेद करके उसमें एक धागा से बांध दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं टैग करना, मतलब जोड़ना होता है। एग्जाम में कोई जो 9वीं 10वीं का किसी ने एग्जाम दिया होगा तो पेपर, हम जब एक्स्ट्रा पेपर्स लेते हैं ना तो उसको जोड़, जो धागे से जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं टैग। वो जो धागा होता है उसको कहते हैं टैग। टैग मतलब होता है जोड़ना, दो पेपर को हम जोड़ रहे हैं धागे से, तो एक तरह से क्या हो गया? टैग कर रहे हैं। टैग मीन्स क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बैड, बैड मतलब खराब भी होता है, बुरा भी बोल सकते हैं ना। यू आर बैड, यू आर बैड पर्सन, आप बुरे आदमी हो, तो उसके लिए वर्ड क्यों कैसे बना ये बैड? बैड कैसे पढ़ेंगे? देखिए बी से ब हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, और डी से ड, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बैड। ये वाला ऐसे क्या हो जाएगा? बैड। बैड मतलब बुरा या खराब, कोई चीज़ खराब है या बुरी है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? बैड। आगे चले, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कैसे। देखिए इस बी से ब हो गया, ए से आई, डी से ड, उन सबको क्या पढ़ेंगे? बैड। बैड मीन्स खराब या बुरा, ऐसा। आगे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए डी से ड, ए से आई, और डी से ड। अब तो हर बच्चा इसको जानता है, पहले लोग इसको नहीं जानते थे। पहले हम बापू या पिता बोलते थे, आज ये वर्ड है क्या बन चुका है? डैड। कैसे बना देख लीजिए। ये डी से ड हो गया, हमने यहाँ लिखा है। ए से आई की मात्रा जोड़ जाएंगे तो डै, और फिर डी से ड, डैड हो गया। डैड मीन्स पिता, ठीक है। आगे चले। ये हैड, ये एक वर्ब है। ये आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। हैड मतलब होता है कोई चीज़ बीत जाती है, उसको रिप्रेजेंट करने के, उसको मतलब बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है था। जैसे, जैसे बोल सकते हैं उसके पास एक किताब थी। थी था थी होता है ना, तो हैड वर्ड है। ये हैड कैसे बना? एच से ह हो गया, और ए से ए हो जाएगा, और डी से ड, तो क्या हो जाएगा? हैड। हैड मीन्स क्या हो गया? था। ये एक्चुअली वर्ब है, इसका था रियल मतलब नहीं है, लेकिन आप अभी के लिए ये याद कर सकते हैं, इसका मतलब हैड होता है, ठीक है। आगे चले। देखिए मैड, मैड मीन्स क्या होता है? पागल। क्या कहते हैं ना, अरे बहुत पागल है, वो बहुत पागल इंसान है, तो उस अंग्रेजी में बोल सकते हैं यू आर मैड। तो कैसे मैड की स्पेलिंग कैसे बनती है? देखिए एम से म हो गया, ए से ए हो गया, और डी से ड, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मैड। देखिए कैसे, ये एम से म हो गया, मैंने यहाँ भी लिख रखा। ए से जो ए है, देखिए एक सेकेंड, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये जो ए से ए है, इस एम और ए को जोड़ेंगे तो मै हो जाएगा, और डी से ड, तो क्या पढ़ेंगे? मैड। मैड मीन्स क्या होता है? पागल, ठीक है। आगे चले। देखिए एस ए डी, सैड। सैड में मतलब हमें कोई चीज़ मिलती नहीं घर में, अगर मैंने में पैसे मांगे, पैसे नहीं मिला तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो हम उसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? सैड बोल सकते हैं। क्या है स्पेलिंग, कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए एस से स हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, और ये डी से ड हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सै, और डी से ड, सैड। सैड मीन्स क्या हो गया? दुखी। एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए ये जो एस है उससे स हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, डी से ड,
स और ए को जोड़ेंगे तो क्या, सै, और डी से ड, ये एस नहीं है, ये ड है, सैड। ठीक है, सैड मीन्स क्या होता है, दुखी होना, उदास होना। आगे चले, देखिए कैब, कैब मीन्स क्या होता है, टैक्सी। जब हम कहीं जा रहे थे तो हम किसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और उसको किराया देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस गाड़ी को क्या बोलते हैं, कैब बोलते हैं। ठीक है, ये शहर में सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ किए जाते हैं कैब में। कैसे क्या है, कैसे बनता है, देखते हैं। देखिए सी से क हो गया, ए से ए हो जाएगा, और बी से ब, बी से ब। देखिए ए और ए को जोड़ेंगे तो कै, और ब को जोड़ेंगे तो ब, कैब। अब कैब मीन्स क्या होता है, टैक्सी। फिर से देखते हैं, देखिए सी से क, ए से ए, बी से ब, ये हो जाएगा कैब। कैब मीन्स क्या होता है, टैक्सी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये होता है गैप, गपशप करना, बैठ के हम टाइम पास करते हैं, बातें करते तो गैप बोल सकते हैं, गैप, गैप। गैप में तो गपशप करना, बातें करना। कैसे, देखिए जी से ग, ए से ए, बी से ब, अब इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा गैब। और गैब मीन्स क्या हो गया, बात करना। ठीक है, आगे चले। नैब, नैब मतलब झपट लेना, किसी से कोई चीज़ छीन लेना होता है ना, तुरंत अगर किसी के हाथ में है, चोर क्या करता है, चोरी करके भागता है तो झपट लेना होता है। इसकी स्पेलिंग देखते हैं, देखिए ये एन से न हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, और ये बी से ब हो जाएगा। फिर से एन से न, ए से ए, बी से ब। ठीक है, ये ब है, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ फिर से। देखिए ये बी से ब। ठीक है, अब नैब कैसे भाई, एन और ए को जोड़ेंगे तो नै हो जाएगा, और ब को जोड़ेंगे तो ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नैब। नैब मीन्स मतलब झपट लेना है। ठीक है, आगे चले। देखिए अगला वर्ड है लैब। लैब मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला बहुत जगह जहाँ साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैब। देखिए कैसे, एल से ल हो जाएगा, एक से एल से ल हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, और ये बी से ब, ब हो जाएगा। ठीक है, और इन सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा लैब। और लैब मीन्स क्या होती है, प्रयोगशाला। ठीक है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, देखिए ये एल से ल, ए से ए, बी से ब, ल और ए को जोड़ेंगे तो लै, और बी से ब है तो ब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैब। लैब मीन्स क्या होता है, प्रयोगशाला। क्या है स्पेलिंग, LAB, लैब। लैब मीन्स प्रयोगशाला। आगे चले, अगला वर्ड है, अगला वर्ड भी शायद रिपीट हो गया, लैब मीन्स क्या होता है, प्रयोगशाला। ठीक है, आपको लगभग लगभग मैंने 32 वर्ड पढ़ाए, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या वर्ड थे। देखिए मैंने एक वर्ड बताया, बैट। देखिए क्या था, BAT, क्या था इससे, बैट था। ठीक है, एक वर्ड था CAT, कैट था। ठीक है, अगला वर्ड बनाया था F से, FAT, फैट। और फिर उसके बाद बताया MAT, मैट। देखिए BAT से बैट, CAT से कैट, FAT से फैट, MAT से मैट। ऐसे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं हम। इस B की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, C की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, M की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनकी जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, एक से। ठीक है, ये एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पी, क्या लिख दूँ, पी, तो क्या हो जाएगा, पैट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ आर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, रैट हो जाएगा। आगे देखिए, अगर यहाँ मैं एस लिख दूँ, क्या लिख दूँ, एस लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, सैट हो जाएगा। ठीक है, ये बस ये याद रखना है कि ये ए है, उससे ए बनता है। बाकी हम आर को जोड़ सकते हैं, टी को क्या बनता है वो जोड़ देंगे, तो हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने क्या बताया था, जैसे अगला वर्ड है, एक तरह से मैंने कैप बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने गैप बताया था, देखिए गैप बताया था, ये पी है। फिर उसके बाद मैंने टैप बताया एक वर्ड। फिर उसके बाद एक ये मैप था, MAP था। फिर उसके बाद मैप के बाद आप बोल सकते हो नैप वर्ड है।
NAP। अब देखिए एक बीच में आ रहा है सभी में और बाकी के बीच में लास्ट में क्या है, TP लगा दिया है। आप टी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ टी लगा दूंगा तो कैट पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले वर्ड की बात करते हैं। जैसे और भी कई सारे वर्ड मैंने बताया, जैसे एक था बैन। ठीक है, BAN से बैन बना था। अगर यहाँ F लिख देंगे तो FAN हो जाएगा, फैन हो जाएगा। अगर T लिख देंगे TN टैन हो जाएगा। V लिख देंगे VAN लिख देंगे तो वैन हो जाएगा। ठीक है, आगे वर्ड, आगे भी कुछ ऐसे वर्ड बता दे। जैसे बैग वर्ड था, देखिए BAG लिख दिया तो बैग हो गया। फिर उसके बाद फिर लिख देते हैं हैग, HAG लिख सकते हैं, जी लिख दिया मैंने। LAG लिख दूंगा तो लैग हो जाएगा, ये जी है। ठीक है, और फिर NAG लिख सकता हूँ, NAG, चाहे तो SAG लिख दीजिए। और एक वर्ड और कुछ कुछ लिखना है तो यहाँ TAG लिख दीजिए, TAG भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सारे वर्ड क्या पढ़ेंगे, आय करके पढ़ेंगे, जैसे बैग, हैग, लैग, हैग, सैग, टैग। ठीक, आगे क्या वर्ड बताए थे, देखिए एक वर्ड मैंने बताया था बैड, ये बैड था। बैड के बाद मैंने बोल दिया था डैड लिख दो, यही चेंज कर रहा हूँ। देखिए डैड के बाद यहाँ लिख दिया मैंने, M लिख दिया तो क्या हो जाएगा, मैड हो गया। फिर मैं यहाँ लिख दूँ, P लिख देता हूँ, PAD लिख दिया तो क्या हो गया, पैड हो गया। फिर SAD क्या हो गया, सैड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ T लिख देता हूँ, TAD हो जाए, टैड हो जाएगा। ऐसे हम वर्ड को बना सकते हैं, कभी भी कहीं भी देखने को मिलेगा तो आप इजीली पढ़ सकते हो। आगे आगे कुछ और वर्ड वह थे। एक वर्ड था कैब, कैब क्या था, वो टैक्सी थी। कैब लिख दो। डैब भी लिख सकते हो, डी लिख दिया मैंने। जी लिख देता हूँ, GAB गैब हो जाएगा। LAB लैब हो जाएगा। NAB नैब हो जाएगा। और TAB टैब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स हैं जिसमें मोस्ट बीच में क्या आ रहे हैं, ए आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और अच्छे से दोबारा से बता देता हूँ कैसे। देखिए बीच में ए आ रहे हैं, इसके पहले ये कॉन्सोनेंट है, क्या बोल लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब जैसे कखा गगा होता है हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो मैं सिर्फ CON लिख देता हूँ, प्लस CON। ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट करके जो वर्ड बनेंगे वो हम उसको क्या, इस ये जो ए है उसको पढ़ेंगे, फिर ए पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। एक बार मैं एक दो और वर्ड को लिखवा देता हूँ, या फिर मैं पुराने वर्ड को रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए क्या थे, कितने सारे वर्ड पढ़ा है। देखिए एक तो बैट था, BAT से बैट बना। फिर मैंने CAT से कैट, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली पढ़ाया। FAT से फैट, फैट मीन्स क्या होता है, मोटा। HAT हैट, हैट मीन्स क्या होती है, टोपी। MAT मैट, मैट मीन्स क्या होती है, चटाई। फिर RAT रैट, रैट मीन्स क्या होता है, चूहा। CAP कैप, कैप मीन्स क्या होती है, टोपी। GAP गैप, गैप मीन्स क्या होता है, फासला। जब बीच में जगह खाली रहेगी ना तो दो भी लोगों के बीच में दूरी होगी, तो गैप मीन्स क्या हो गया, फासला। MAP मैप मीन्स क्या होता है, नक्शा। TAP टैप, टैप मीन्स क्या होता है, नल होता है। NAP नैप, नैप में तो झपकी लेना, झपकी लेना का मतलब क्या हो सब बोल सकते हैं कि बैठे बैठे नींद लेना, हल्की फुल्की नींद ले लेना। अगला RAP रैप था। फिर इसी तरीके से BAN बैन था। CAN कैन था। FAN फैन। MAN मैन। PAN पैन। RAN रैन। VAN वैन। तो इस तरीके से आपको वर्ड को पढ़ना है। तो मैंने सबसे आखिरी में एक सिंपल सा छोटा सा रूल बताया आपको, क्योंकि मुझे पहले ही बताना चाहिए था और वो मिस हो गया। देखिए कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, तो इस ए को हम पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे, इस ए को ए पढ़ेंगे। तो जब ए पढ़ेंगे तो सारे वर्ड हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ C, और ये हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँ B, तो क्या पढ़ेंगे, कैब। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड को एक बार रिवाइज करना है, पढ़ने हैं और अपने